नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे आरक्षण के बारे में। आरक्षण को लेके जो चट्टी पे, चौराहे पे, टीवी चैनल पे जो बात चल रहा है ना, जो डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि वास्तविकता क्या है, मेन रीजन क्या है। ये सब जो नैरेटिव है ना, जो नारा बनाया जा रहा है, रिजर्वेशन को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है ना, जो याचिकाएं डाली जा रही हैं, ये सब सोचा समझा प्लान है। मैं आज बता रहा हूँ, आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आज मैं आपको बताऊंगा इसका मेन रियलिटी क्या है। डिस्कशन किस चीज़ पे होना चाहिए, चर्चा किस बात पे होनी चाहिए, वो मैं सारा बात मैं आज आपको बताऊंगा। जब मैं आपको बताऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, सबको मैं मेन रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि क्या है वास्तविक समस्या, क्या है मेन समस्या, क्या है समाज की। अब हम लोग शुरू करते हैं। आपने सुना होगा याचिकाएं डाली जा रही हैं बार बार आरक्षण को लेकर, बार बार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं कि इसको हटाया जाए। आप एक बात बताइए, हम मेन बात पे ही करेंगे, इधर उधर की बात नहीं घुमाएंगे। सीधा सवाल ये है कि कितनी नौकरियां हैं। 2% नौकरियां मान लीजिए। अगर 2% मान लेते हैं तो जो सामान्य वर्ग के लोग लड़ रहे हैं, अगर उनके लिए भी केवल और केवल भर्ती निकाली जाए तो क्या लोग पूरे वो लोग भर्ती हो जाएंगे? आप सोच के देखिए। मान लीजिए कि 10,000 भर्ती आया, तो 10,000 लोग भर्ती भी हो गए सामान्य वर्ग के लोग, तो आपको क्या लगता है पूरे सामान्य वर्ग का कल्याण हो गया? अनुसूचित जाति की बात, माने SC ST की बात करिए, इनका 15% सीट आ गया, तो मान लीजिए कि 5,000 भर्ती आ गया, तो ये लोग 5,000 भर्ती भी हो गए, आपको क्या लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बाकी दलितों का जीवन सुधर जाएगा? इन बातों पर विचार करना इसलिए जरूरी है कि जो मुख्य वजह है कोई समझने का तैयार नहीं है। देश के युवा कोई झंडा फाड़ रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई पतंग लहरा रहा। मेन समस्या को समझो क्या है। मेन समस्या क्या है? शिक्षा। आप समझिए कैसे है। मैं फिर से सेम बात दोहरा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। सरकारी नौकरियां 2% है। अगर केंद्र की सरकार कोई भर्ती 10,000 निकाल देती है, 50,000 निकाल देती है, तो आपको क्या लगता है कि केवल सामान्य वर्ग के लोग भी भर्ती हों तो कल्याण हो जाएगा उससे? भारत में होगी कितनी जनसंख्या है, यूपी बिहार जितना राज्य है, आपको लगता है उससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। प्रॉब्लम सरकारी नौकरी है ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। दलितों के बारे में बात करिए। जो दलित इस बात पे वाद विवाद में अड़े हुए हैं, अगर सरकारी नौकरी कितने दलित को मिल जाएगा? अगर 50,000 भर्ती सरकारी दलित जाति को दे दिया जाए तो उससे कल्याण होगा? नहीं होगा। आप समझिए क्या होगा। ये सारा सिस्टम होने के बाद भी दलित जाति, सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी जाति के लोग वंचित रह जाएंगे, इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब समझिए मुख्य रीजन क्या है, मुख्य वजह क्या है कि सरकार हिडन एजेंडा क्या कर रही है। सरकार हमारे पीठ पीछे, आपके पीठ पीछे, आपके बच्चों के पीठ पीछे, चाहे आप सामान्य वर्ग के हों, चाहे दलित हों, चाहे ओबीसी हों, आप समझिए सेक्युलर करके दिमाग सोचिएगा। इस देश में सबसे ज़्यादा जरूरी शिक्षा है। जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तब तक समाज में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, तब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा। 98% प्राइवेट सेक्टर है। हमें इन्वेंशन पे काम करना पड़ेगा, हमें खोज पे काम करना पड़ेगा। आप बीजेपी के बारे में बताइए, कोग यूनिवर्सिटी खोले हैं, ये पूरी की पूरी शिक्षा डिमोलिश हो रही है, अबोलिश हो रही है, शिक्षा खराब हो रही है। युवा किस बात पे लड़ रहा है कि हमको सरकारी नौकरी नहीं। अरे कितना सरकारी नौकरी कर लोगे, चाहे किसी भी जाति के हो। अब दलितों की बात करते हैं, फिर आगे मैं बात करूंगा। दलितों के बारे में बता देता हूं। जिन सामान्य वर्ग के लोगों को लगता है कि दलितों को रिजर्वेशन मिल गया है, दलित जातियों की पहला पीढ़ी पढ़ने आई है। पहली पीढ़ी। आप हजारों साल से पढ़ रहे हैं, आपको नहीं यकीन है तो आप किसी दलित के बस्ती में आइए, डोम मुसहर दुसाद के बस्ती में आइए। इन महिलाओं का भी इंटरव्यू लीजिए, आप अपने घर की महिलाओं का इंटरव्यू लीजिए। आपकी महिलाएं मेन स्ट्रीम में बोल रही हैं क्योंकि आपके जाति को सदियों से रिजर्वेशन मिला, आपके जाति को मौका मिला पढ़ने का, आपकी जाति पढ़ के वहां पे गई है। आज भी दलित जातियों में महिलाएं अनपढ़ हैं। हमारे बाद की जो पीढ़ियां वो क्या बोलते हैं, अनएजुकेटेड हैं, अशिक्षित हैं। आप हमारी जनरेशन की बात करिए ना, जेनजी जनरेशन को भी अगर काउंट करते हैं तो जेनजी के माइनस वाला जो जनरेशन है वो पढ़ा लिखा नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लगभग 30 साल की जो जनरेशन है, इन 30 साल से पीछे की जो जनरेशन है वो तो पढ़ी नहीं है। लेकिन आप में था, आपको रिजर्वेशन मिला, आपको समाज के आधार पर भी रिजर्वेशन मिला, जाति के आधार पर भी रिजर्वेशन मिला। आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ पढ़ के आगे निकल गई।
आप दलित बस्ती का सर्वे कर लीजिएगा, अब सामान्य वर्ग की बस्तियों का सर्वे कर लीजिएगा। आपकी माताओं को, बहनों को मौका मिला है, इसीलिए वो आगे हैं। दलित को मौका नहीं मिला। ये बात बोलने में आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि रिजर्वेशन सोशल जस्टिस की बात करता है, समानता की बात करता है। और रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है कि जो समाज वंचित है सदियों से, जिसको हम लोगों ने वंचित रखा, जिसके साथ हमने शोषण किया जाति के आधार पे, मानसिक आधार पे, जिस जाति का हमने शोषण किया, उसको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। दलितों का रिजर्वेशन जाति के आधार पे दिया गया, इसलिए दिया गया कि दलित का बेटा डीएम बन जाए, फिर भी आप उसे जाति सूचक गाली देते हैं। दलित का लड़का मुख्यमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर भी उसको मंदिर में नहीं जाने देंगे। दलित की बेटी राष्ट्रपति बन जाएगी, फिर भी उसको गर्भगृह में नहीं जाने देंगे। इस बात की लड़ाई थी और इसलिए रिजर्वेशन दिया गया था दलित को। अब बात करें रियलिटी में, आपको प्रिविलेज मिला है। सामान्य वर्ग के जितने भी लोग हैं आपको प्रिविलेज मिला हुआ है। आपको नहीं यकीन है तो आइए, अगर ये बात झूठ हो गया तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं, जो बोलेंगे वो सजा मानने के लिए तैयार हो। लेकिन आइए मेरी शर्त पे खरा उतर जाइए। आप चलिए किसी डोम के बस्ती में, बात आपको ये करनी पड़ेगी कि शिक्षा वहाँ गई क्यों नहीं। खैर छोड़िए, हमारा वो टॉपिक नहीं है। नहीं तो आप जब सवाल करते हैं तो सवाल यही होना चाहिए कि आखिर दलित लोग वंचित क्यों रहे। जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लगभग 80 साल होने वाले आज़ादी को, आज भी दलित बस्ती में शिक्षा क्यों नहीं आई? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? आज भी आदिवासी जो है नाले का पानी पीने को मजबूर है, उसके पास स्वच्छ पानी नहीं है, रहने का कोई छप्पर नहीं है। एगो पलानी में, एगो मड़ई में सोया हुआ 10 गो फैमिली टप टप चू रहा है। अब उसको परिवार नियोजन की बात समझाएंगे आप। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। हमारा टॉपिक रिजर्वेशन नहीं था, उसका मेन रियलिटी को बताना। सबसे बड़ी बात है शिक्षा। स्कूल डिमोलिश किए जा रहे हैं, किसी को समझ में आ नहीं रहा। जब तक वन नेशन वन एजुकेशन नहीं, आप एक शिक्षा की बात करिए ना। दलितों की स्थिति के बारे में मैं 76 को आइडिया बता दूंगा मैं आपको कि आप जब पैदा हुए होंगे ना, तो आपके घर में 3 टाइम का खाना होगा। जो लोग ज्ञान दे रहे हैं आपके घर में, आप बचपन से याद कर लीजिएगा, जब से पैदा हुए होंगे आपको कभी नहीं लगा होगा कि आपके घर में एक वक्त का रोटी नहीं है। दलित का लड़का ये सोचता है कि हम एक टाइम खा पाएंगे कि नहीं। आज भी दलित जातियों में ऐसा है कि एक वक्त खा लिए हैं, दूसरा वक्त का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चैलेंज ये है। आपकी माताजी कहीं बर्तन मांजने नहीं जाती होंगी स्लम में। दलित का बेटा, दलित की माँ, दलित बच्चे की माँ जो IIT का सपना देख उसकी माँ बर्तन मांज रही है 5 जगह। गांव में बात करेंगे तो बनिहारी करती हो, किसी खेत में रोपनी कर रही हो, कटनी कर रही होगी। आप दलित की पीड़ा नहीं समझ सकते क्योंकि आप उस चीज़ से गुजरे नहीं। एक रियलिटी बताता हूँ मैं आपको। प्रसव जो होता है महिलाओं का, कहा जाता है कि महिला का दर्द इसलिए कोई नहीं समझा क्योंकि महिलाएं जिस तकलीफ से गुजरी वो महिलाओं को ही पता है। पुरुष कभी उस प्रोसेस से नहीं गुजरा, इसलिए पुरुष इधर उधर की बात कर देता। अब बात करते हैं सीधा। इस देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, नया इनोवेशन, नई शिक्षा नीति, तकनीकी शिक्षा। सारे लोग चाहे किसी भी जाति के हो, सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। इस चीज़ पर विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात, नया स्किल लाना पड़ेगा, नई शिक्षा लानी पड़ेगी। आप बताइए ना, जिस क्षेत्र में वो को पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है, को स्किल वाला स्कूल खुला है, को यूनिवर्सिटी खोली है बीजेपी। ये सारा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, आपको फंसाया जा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप इस बात को समझिए लॉजिक को। इस देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है तकनीकी शिक्षा। कोई ज़रूरी है? पूरे दुनिया में लोग बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे लोग सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहते, अपना स्टार्टअप करते हैं। आप उस टाइप का इन्वायरमेंट बनाइए ना, शिक्षा दीजिए ना। पहले शिक्षा है नहीं, स्कूल है नहीं। आप जहाँ भी होंगे, प्राइमरी स्कूल कितना अच्छा है और किसका बच्चा पढ़ने जाता है वो भी आपको पता होगा। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। शिक्षा दीजिए ना। अब क्या देंगे? शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिक जो मंत्री हैं उनको हिंदी में लिखा हुआ लेटर पढ़ने नहीं आ रहा था। नमस्कार।